हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 20 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब हम सेलिब्रेट करते हैं 20 मार्च को हर साल। हमारा खुश रहना हमारी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड थोड़ी सी अवेयरनेस लाने के लिए 2013 से ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय यूनाइटेड नेशंस। थीम क्या रहा इस साल का? केयरिंग एंड शेयरिंग। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ये एक कंट्री है, आइलैंड नेशन है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। देखो, स्पेन एक अलग कंट्री का नाम है, ये पोर्ट ऑफ स्पेन है विच इज द कैपिटल ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। न्यूज क्या है आपकी कि यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? स्टुअर्ट यंग। एज इट इज आपने ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर। एंड एग्जैक्टली आप बात करें भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकली कहाँ पे ये कंट्री लोकेटेड है, कहाँ पे ये आइलैंड नेशन लोकेटेड है, ये आप मैप पे एक बार देखें। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट हमारा आता है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हाट्सएप ने एक MOU साइन किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड व्हाट्सएप ने मिलकर ये MOU साइन किया है टू कर्ब डिजिटल फ्रॉड्स एंड साइबर थ्रेट्स। डिजिटल लेवल पे जो फ्रॉड होते हैं, जो साइबर स्कैम्स होते हैं, उसे कम करने के लिए, प्लस स्कैम से बचाओ एक कैंपेन था, उसे भी एक्सटेंड किया गया है ताकि ये जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं इन्हें रोका जा सके। इसके अंदर बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए जाएंगे, एजुकेट किया जाएगा सिटीजन्स को, वर्कशॉप्स होंगी ताकि ये जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, आप हमें इतने पैसे भेज दो आपको इतना मिलेगा, तो थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में इससे रिलेटेड लाई जाए, है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, पेरू। पेरू कहाँ पे है जी? साउथ अमेरिका में लोकेटेड ये एक कंट्री है पेरू। अब देखो पेरू की क्या न्यूज़ है हमारे पास कि पेरू की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है इमरजेंसी अपनी कैपिटल लीमा में, है ना। तो यहाँ से समझ आ गया कि पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। एक बार मैप पे देख लें कि एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। जो ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ये है। अब पेरू की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है क्योंकि अब देखो क्या चल रहा है वहाँ पे ना। एक पॉपुलर सिंगर थे वहाँ के, जिनका नाम था, म्यूजिशियन थे, पॉल फ्लोर्स। उनकी डेथ हो गई, गोली चली, चोट लगी, डेथ हो गई। तो अब सोल्जर्स को स्ट्रीट पे रखा जा रहा है, तैनात किया जा रहा है ताकि ये जो वायलेंस हो रहा है ना, जिसकी वजह से इस पॉपुलर सिंगर की डेथ भी हुई, तो इसको रोका जा सके, है ना। 30 दिनों के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब ऐसा भी नहीं कि ये पहली इमरजेंसी है रिसेंट ईरा में जो वहाँ पे लगी है। पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सामाजिक स्तर पे एक अनरेस्ट क्रिएट हो गया है ना, जिसकी वजह से बार बार वहाँ पे इमरजेंसीज लगाई जा रही है, राइट। चलिए ये न्यूज़ हमारी इतनी ही थी। इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नोट्स मेकिंग अपनी कंटिन्यू करते रहें और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का फिफ्थ पॉइंट है दैट प्रोजेक्ट नमन फेज 2। ये जो प्रोजेक्ट नमन है इसका सेकेंड फेज रिसेंटली लॉन्च किया गया है। HDFC बैंक, CSC एकेडमी एंड इंडियन आर्मी, इन तीनों के द्वारा मिलकर। इसमें क्या होगा, जो वेटरन्स होते हैं, इंडियन आर्मी के जो वेटरन्स हैं, उन्हें ऑनर किया जाएगा, प्लस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे कुछ लोकेशंस में डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स। कुछ ऑफिसेज टाइप ये जो हैं बनाए जाएंगे अलग अलग लोकेशंस में, जिसके अंडर जो आर्मी वेटरन्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं या उनके आगे के जो वंशज आते हैं, है ना, उनको बहुत सारी सर्विसेज प्लस सपोर्ट उनको प्रोवाइड करवाई जा सके। प्रोजेक्ट नमन याद क्या रखना है, रट लो इसको। HDFC बैंक, CSC एकेडमी एंड इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के जो वेटरन्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। इसी के लिए CSC सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। CSC क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं, जो कि पेंशन रिलेटेड सर्विसेज हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विसेज हैं, वो इंडियन आर्मी के वेटरन्स को प्लस उनकी फैमिलीज को कवर करेगा। ठीक है। चलिए सिक्स्थ पॉइंट हमारा आता है दैट ज्ञान भारतम मिशन। ये जो ज्ञान भारतम मिशन है लॉन्च किया गया है ताकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है हमारी, उसका सर्वे किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन की जाए, प्लस उसको बचा के रखा जाए। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मेन्यू माने हैंड, स्क्रिप्ट माने जो लिखा गया है। तो ऐसी चीज़ें पुराने ज़माने में तो कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटिंग ये सब नहीं होता था, टाइपिंग वगैरह नहीं होता था, तो सब कुछ जो भी लिखते थे वो हाथ से लिखते थे ना।
पत्तों पे लिखते थे, है ना, कागज़ पे आने लगे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट माने जो हाथ से लिखा गया है। तो ऐसी बहुत पुरानी पुरानी बुक्स को बचा के रखने की ज़रूरत है ना। सर्वे करो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, उनको एक जगह पे इकट्ठा करो, उसको थोड़ा हालत सही करो, है ना। तो इसमें आता है कि ऐसी हेरिटेज जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में है, म्यूजियम्स में है, लाइब्रेरीज में है, इनको कंजर्व करके रखने की ज़रूरत है। और ये जो ज्ञान भारतम मिशन है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज से रिलेटेड है। ये कवर करेगा 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। इस चीज़ की अनाउंसमेंट अभी जो बजट अनाउंस हुआ था 2025-26 का, उसमें की गई। नोडल मिनिस्ट्री जो इसको पूरा देखेगी वो है कल्चर मिनिस्ट्री। एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो पूरा इंप्लीमेंटेशन का देखेगी वो है नोडल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। एम वही है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है। जो प्राचीन भारत की जो नॉलेज है वो भी न्यू जनरेशन तक पहुंचे। कैसे पहुंचेगी? जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उन्हें कंजर्व करके रखना है, क्योंकि जो एक्चुअल चीज़ ही अगर ख़त्म हो जाएगी तो आगे से आगे देखो हम कॉपी भी करते हैं ना स्कूल में, तो आगे वाले से जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स एक रो में हैं, तो आगे वाले से पीछे वाला कुछ लिखेगा, ये कुछ मॉडिफाई करके लिखेगा, ये उसमें ऐड करेगा, उसमें ऐड करेगा। तो 1 वाले ने जो कंटेंट लिखा है, 5 वाले ने जो कंटेंट लिखा है, आया वो आगे से ही, लेकिन उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो वो चीज़ होती है ना। 7 पॉइंट हम देखें, बिल्स ऑफ लीडिंग बिल 2025। फटाफट से पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट वीडियो बने। तो ये जो आपका बिल है लोकसभा के द्वारा पास किया गया है। ये जो बिल है ये रिप्लेस करेगा कॉलोनियल एरा में, जो प्राचीन टाइम पे जो ब्रिटिशर्स जिस टाइम पे यहाँ पे थे, उन्होंने जो बिल एक्ट लाया था, इंडियन बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट, इसे रिप्लेस करेगा। इसमें क्या है कि जो शिपिंग लॉ है 169 ईयर्स पुराना, उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। ये जो बिल है इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल। एम ये है कि अपडेट करना है प्लस सिंप्लीफाई करना है जो लीगल फ्रेमवर्क है शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का, है ना। न्यू लॉ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ अलाइन करेगा, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 रिलीज़ किया गया इकोनॉमिस्ट के द्वारा। ये जो इंडेक्स है इसमें बताता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वर्किंग वुमेन के लिए बेस्ट है ना। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से पहले तो किसने रिलीज़ की है, किसने पब्लिश की है रिपोर्ट? द इकोनॉमिस्ट ने। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो महिलाएं अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम करने लगी हैं, उनकी परसेंटेज ओवरऑल इंक्रीज़ हुई है। 33% तक महिलाएं ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर में पहुंच चुकी हैं। प्लस लेबर फोर्स में भी उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ गई है, 66% वहाँ पर देखने को मिलती है। अब बेस्ट कंट्री फॉर वर्किंग वुमेन ये जो इंडेक्स आया है इसमें टॉप किया है स्वीडन ने। स्वीडन जो है बनी है बेस्ट कंट्री फॉर वर्किंग वुमेन। स्वीडन कहाँ पे है? चलिए यूरोप में है। कैपिटल आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इंडिया पेडल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? कर्नाटका का एक बीच है, ससीहिथलू बीच, है ना। तो ये यहाँ पे हुआ। अच्छा, ऑफ स्पेन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग लाइन है हमारी। इसके बाद देखो ये जो इंडियन पेडल फेस्टिवल हुआ ना, यहाँ पे एक चैंपियनशिप भी हुई, इंटरनेशनल स्टैंड अप पेडलिंग चैंपियनशिप हुई। तो इस चैंपियनशिप में मेंस टाइटल किसने जीता है? एंटोनियो मॉडिलो ने, जो स्पेन से हैं। एंड वुमेन्स टाइटल किसने जीता है? एस्पेरेंजा बेरेरास ने, जो कि स्पेन से हैं। दोनों ही स्पेन से हैं। तो मेंस एंड वुमेन्स इंटरनेशनल स्टैंड अप पेडलिंग चैंपियनशिप जिन्होंने जीता है वो स्पेन से हैं, इसका ये मतलब है। ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलिए 10th पॉइंट देखें तो एक स्कीम है जिसे पूरे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। स्कीम का नाम है PMSYM, दैट इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें जो बूढ़े लोग होंगे, है ना, उनको सोशल लेवल पे, एक सामाजिक स्तर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, प्लस जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके लिए इसमें थोड़ा पेंशन का आता है। 2019 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ये जो है यूनिवर्सल लेवल पे पेंशन कवरेज प्रोवाइड करवाएगी ओल्ड एज के जो लोग हैं एंड जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको। अब 6 साल हो चुके इस स्कीम को आए हुए, कंप्लीट हुए हुए 6 साल हो चुके हैं। तो टॉप 3 स्टेट्स जिन्होंने इसे इंप्लीमेंट करने में बहुत ही शानदार काम किया है वो है हरियाणा, यूपी एंड महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आती ही है हमारी कि अजय देवगन जो हैं बॉलीवुड एक्टर हैं, बहुत ही फेमस। तो इन्होंने जो है अपनी AI ड्रिवन मीडिया कंपनी खोली है जो कि जनरेटिव कंटेंट क्रिएशन पे काम करेगी। कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है, प्रिस्मिक्स। AI पे काम करेगी प्रिस्मिक्स, अजय देवगन जी ने लॉन्च की है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन। अब विद्या बालन को भी सभी जानते हैं, एक्ट्रेस हैं, बहुत ही
है ना, फेमस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है फेडरल बैंक। इस बैंक के बारे में हमें नहीं पता होगा। तो इसकी फॉर्मेशन 1931 में हुई। हेडक्वार्टर्स हैं, अच्छा उल्टा हो गया यहाँ पे, हेडक्वार्टर्स है कोची केरला में और फाउंडर हैं केपी हॉमिस। ठीक है जी। अब देखिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 13th पॉइंट है दैट इंडियन हेरिटेज थ्रू आर्किटेक्चर। ये एक एग्जीबिशन है जिसे लॉन्च किया गया बाय नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। 135 ईयर्स कंप्लीट हो गए एनएआई की फॉर्मेशन को, तो उसी उपलक्ष्य में ये एग्जीबिशन हुई है, जिसका इनॉग्रेशन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हमारे जो है गजेंद्र सिंह शेखावत उनके द्वारा किया गया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। यहाँ पे ये जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च करेगा टू इंक्रीज एक्सेस टू नॉलेज, है ना। अब देखो एग्जीबिशन किसने लॉन्च की या किसने इसका इनॉग्रेशन किया या कहाँ पे हुई, ये 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम एनएआई के बारे में बात करें, 1891 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। जिस टाइम पे बना था उस टाइम पे नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, बाद में नाम चेंज हुआ है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी रिकॉर्ड्स जो इन फ्यूचर हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको सबको संभाल के रखता है ना। ये सबसे बड़ी साउथ एशिया की आर्काइव्स को संभाल के रखने वाली एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। लार्जेस्ट आर्काइवल रेपोजिटरी इन साउथ एशिया, जिसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। आई होप आपको न्यूज समझ में आई हो, है ना। 14th पॉइंट अगर हम देखें, बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एशिया पैसिफिक रीजन में किसे मिला है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। कौन से कैटेगरी में, ये ध्यान रख लेना है ना। 2 कैटेगरीज हम देखेंगे, एक हमारी आती है ये, एक हमारी आती है ये। तो पहली है बेस्ट एयरपोर्ट इन द 15 to 25 मिलियन पैसेंजर्स पर एनएम कैटेगरी। हर साल में इतने पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए बेस्ट एयरपोर्ट कैटेगरी में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है। ये अवार्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया एज अ पार्ट ऑफ एक सर्वे हुआ है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे, जहां पे ये अवार्ड दिया गया, है ना। मतलब इस सर्वे के तहत, इस सर्वे को करके ये अवार्ड दिया गया। इसमें 400 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स की स्टडी की गई डेटा की। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स। 40 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर्स को ओवरऑल देखने वाला, हैंडल करने वाला कौन सा बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कैटेगरी के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना पड़ता है। 15 पॉइंट हम देखें, नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस का अनावरण यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। क्या नाम है इसका? सिफी इन्फानाइट स्पेसेस लिमिटेड, इन शॉर्ट सिफी नोएडा 02 बोल सकते हैं। नोएडा में इसका इनॉग्रेशन किया गया। एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हम समझ सकते हैं कि इंडिया जो है एआई मिशन में आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा एनालाइज करने का काम ये डेटा सेंटर करेगा। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर नोएडा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम चेंज हुआ है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट रखा गया है कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेशंस पे, जो कि 10 मार्च को हुआ, है ना। नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट फिर भी देख लो, यू नेवर नो। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर कर सकूँ। आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है तो स्किप कर दें, बट ऐसी कोई न्यूज़ मैं लेकर नहीं आती हूँ जो इंपॉर्टेंट ना हो, है ना। चलिए इसी के साथ ये पेज भी होता है कंप्लीट। लास्ट पेज की ओर हम बढ़ रहे हैं, बट उसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करते चले, प्लस नोट्स मेकिंग किसी भी हालत में अपनी ना रोकें, ठीक है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 17 पॉइंट है दैट जीटीआई, दैट इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 का 12th एडिशन पब्लिश किया गया बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें क्या है, जो पिछला डिकेड यानी पिछला जो दशक रहा 10 सालों का, इसमें टेररिज्म के क्या ट्रेंड्स है, क्या पैटर्न रहा, उसकी स्टडी की जाएगी। इसमें जो है 163 कंट्रीज की रैंकिंग प्रोवाइड की गई 4 अलग अलग इंडिकेटर्स में, जिसमें डेथ, टेररिज्म की वजह से डेथ्स, इंसिडेंट्स, होस्टेज कितने बने, इंजरीज कितनी हुई, उसको फिर स्टडी करके ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 14th। टॉप 3 में बुर्किना फासो, पाकिस्तान एंड सीरिया। इन तीनों को आप अगर ज्योग्राफिकली देखना चाहते हैं कहाँ पे लोकेटेड है तो वो आप मैप पे देख सकते हो, ठीक है। नाउ 18 पॉइंट हमारा आता है, इंडियन डायस्पोरा परफॉर्म्ड गीत गवाई ड्यूरिंग पीएम मोदीज वेलकम इन मॉरिशस। तो आई थिंक हम ये न्यूज़ पढ़ चुके हैं,
है ना, या शायद मैंने कहीं पढ़ी होगी, मे बी नेक्स्ट में हम डिस्कस करें, बट मुझे लगता है पढ़ा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ना मोदी जी, वो चीफ गेस्ट रहे मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशंस पे, है ना। तो अब जब वो वहाँ पे गए थे तो कुछ और चीज़ें भी हुई, है ना, ये चीज़ें भी पढ़ने वाली हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इंडिया की तरफ से जो मॉरिशस में जो लोग रहते थे, जो इंडियन थे और बाय ओरिजिन, उन्होंने गीत गवाई की एक सेरेमनी परफॉर्म की। इसमें क्या होता है, जैसे बिहार का ये कल्चरल परफॉर्मेंस है जिसमें भोजपुरी म्यूजिकल एंसेंबल होता है, मतलब गीत गाते हैं, जैसे, है ना, हर आप देखेंगे हर जगह शादी के टाइम, जैसे शादी शुरू होती है तो गीत गाते हैं, रिटायरमेंट होती है कहीं किसी का फंक्शन तो भी गीत गाते हैं, मतलब कोई भी शुभ का काम हो रहा है तो गीत गवाई ऐसा होता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं बेशक। तो जब पीएम मोदी जी मॉरिशस पहुंचे, उस टाइम पे मॉरिशस में वो लोग जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, उन्होंने ये परफॉर्मेंस की। और ये जो गीत गवाई की परफॉर्मेंस है, म्यूजिकल एंसेंबल है, इससे यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी ऐड किया गया है दिसंबर 2016 से। यहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गिफ्ट किया मखाना तो समझते हैं ना। अब देखो, ये जो मखाना है ये मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं धर्म गोकुल, उनको दिया गया। ये बिहार का ट्रेडिशनल सुपर फूड है। महाकुंभ का पानी, संगम का पानी भी उनको दिया गया, प्लस बनारसी साड़ी एक सडेरी बॉक्स में जो फर्स्ट लेडी है वहाँ की, मतलब जो प्रेसिडेंट की वाइफ हैं बृंदा गोकुल, उनको दी गई। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, चीफ एग्जीक्यूटिव IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल। IBA क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो जितने भी इंडियन बैंक्स हैं ना, उनके मैनेजमेंट ने मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई है। इंडियन बैंक्स की एक एसोसिएशन है जिसमें जो भी मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनको डिस्कस किया जाता है, कोई भी बैंक अगर फेस कर रहा है। और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ठीक है, मतलब मुंबई वाली जो ब्रांचेस है वो एक तरह से IBA के हेडक्वार्टर्स भी है। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे आपका है इंडियन पेडल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, बस आपको बीच का नाम बताना है। और इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।